नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन अंकुर के अंतर्गत देखिए अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस पुस्तिका में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस के लिए वर्कशीट दी गई हैं, गतिविधियाँ दी गई हैं। हम इन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सप्ताह 3 के दिवस 3 और दिवस 4 इसके अंतर्गत दी गई जो गतिविधियां हैं इन्हें हम कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सप्ताहों के सभी दिवस की वर्कशीट को आप समझना चाहते हैं, इन्हें हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया है, चित्र दिया गया है। देखिए, सप्ताह 3 में दिवस 3 में औ, ठ, ध और ड़ इन वर्णों की हमें समझ पहचान हमें करना है। तो देखिए, मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसमें हम देख सकते हैं चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं। चित्र में कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं चित्र में एक परिवार है जिसमें मम्मी पापा बच्चे हैं और इसके बाद यहाँ चूहा भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं यह कहाँ का चित्र होगा, तो यह एक घर का चित्र है। चूहे क्या कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि चूहे देखिए यहाँ पर जो घर की चीज़ें हैं इनका नुकसान कर रहे हैं या इन्हें हानि क्षति पहुँचा रहे हैं। इसके बाद है, या तीनों क्या सोच रहे होंगे कि ये चूहे बहुत ही ख़राब हैं जिन्होंने हमारे घर की हानि की है या घर की चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हर चीज़ों को खा रहे हैं और पूरा बिखरा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम चूहे को भगाने के लिए क्या करेंगे, तो हम इनके लिए जो चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा आता है इसी का हम उपयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, ध्वनि जागरूकता, चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाले वर्ण या अक्षर से मिलान करें। तो आप देख सकते हैं चित्रों को, जैसे यह ठठेरा का चित्र है, ये औरत का चित्र है। इसके बाद ये देखिए ढपली का चित्र है। इसके बाद धनुष का चित्र है। इसके बाद भटा, देखिए यह ढपली या ढोलक का चित्र है। इसके बाद देखिए छतरी का चित्र है। तो आप इस प्रकार से इनका मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है वर्ण या अक्षर गतिविधियाँ, पढ़ें और लिखें। औ देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर है ठ, इसके बाद ड़, ध, छ और भ, इस प्रकार से इन्हें पढ़कर इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद है वर्णों या शब्दांशों को मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे औरत, औरत यहाँ दिया गया है, इसी प्रकार से औजार। इसके बाद है ढपली, ढलान, देखिए ठोकज, कठोर और धीरज। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्णों या शब्दांशों को मिलाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए शब्द पढ़ें और लिखें। जैसे देखिए ठिठोली, धनेश, ढोलक, ढंग, ढोकर, कठिन, भंडार, धानी, ढूंढना, ठाकुर, साजापुर, छिंदवाड़ा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके बाद है वाक्य पढ़ें और लिखें। धीरज ने ढपली और ढोलक को ढम 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 बजाया। तो देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दादा ने कहा धान की फसल ठीक से काटो। इस प्रकार से हम इसे पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद है लकड़ी जलने से हर तरफ धुआं फैल गया। तो इस प्रकार से हम इसे वाक्य को पूर्ण लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है शब्द भंडार में सामना और अजीब। इसी प्रकार से आप अन्य शब्दों को भी लिख सकते हैं। इसके बाद है धारा प्रवाह पठन में देखिए और समझ। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, शेर से सामना। देखिए हम इसे पढ़ते हैं। एक किसान खेत में काम कर रहा था, तभी एक शेर सामने आ गया। शेर को देखकर किसान डर गया। किसान बोला, मुझे मत खाओ, मैं एक अच्छी बकरी लाकर दूंगा। शेर ने पूछा, पर कब? किसान बोला, अभी घर से ले आता हूँ। किसान ने घर जाकर सारी बात अपनी बीवी को बताई। बीवी बोली, अरे बकरी दे दोगे तो बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे? किसान ने कहा,
मैं क्या करूँ? बीवी बोली, सामना करते हैं उसका। उसने चेहरे को काला रंग लिया, होठों पर लाल रंग लगा लिया, अजीब से कपड़े पहन लिए, बालों को बिखरा लिया, तलवार हाथ में ले ली और चल पड़ी शेर का सामना करने। खेत में पहुंचकर वह शेर की तरफ लपकी। इस तरह औरत को आते देखकर शेर बहुत डर गया और वहां से फौरन भाग गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शेर से सामना, यह कहानी को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, कहानी को पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर आसानी से आप लिख सकते हैं। किसान के सामने कौन आ गया था? किसान के सामने शेर आ गया था। किसान ने शेर को क्या देने के लिए कहा था? एक बकरी। इसके बाद है, किसान ने किसे सारी बात बताई? अपनी बीवी को। इसके बाद शेर क्यों डर गया? औरत को आते देखकर। तो इस प्रकार से आप कहानी को पढ़कर इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन। किसान की जगह आप होते तो क्या करते? लिखें। तो देखिए, किसान की जगह हम अपने अनुसार इसका आंसर बता सकते हैं। यदि हम किसान की जगह होते तो हम शेर का सामना करते, उसे बकरी देने को नहीं कहते, शेर को भगाने के लिए कुछ उपाय करते। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी बातें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सप्ताह 3 के दिवस 3 पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सप्ताह 3 दिवस 4, इसमें देखिए ड़, त्र, स और ज्ञ, इन वर्णों की हमें पहचान करना है, समझ विकसित करना है। मौखिक भाषा का विकास है। चित्र पर चर्चा के बिंदु। आपके कितने दोस्त हैं? तो देखिए, आपके जितने भी दोस्त हैं उनके आप नाम बता सकते हैं या संख्या बता सकते हैं। आप सबसे ज़्यादा किस दोस्त के साथ खेलते हैं? तो अपने दोस्त का नाम बता सकते हैं। इसके बाद आप दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? तो जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, जो भी खेल खेलते हैं उनके नाम आप बता सकते हैं। जब आपके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं तो आप उन्हें कैसे मनाते हो? उसे खेलने का मौका देकर या अन्य जो भी जिस तरह से भी आप उन्हें मनाते हैं, आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। पढ़ें और लिखें। तो आप इन वर्णों को पढ़कर लिख सकते हैं, जैसे कि ड़, त्र, श, ज्ञ, ठ और फ। इस प्रकार से इन्हें पढ़कर लिख सकते हैं। वर्णों या शब्दांशों को मिलाकर पढ़ें और लिखें, जैसे त्रिशूल, सत्रह, कड़ाई, पढ़ाई, औषधि, विशेष और विज्ञान। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन वर्णों या शब्दांशों को मिलाकर शब्द पढ़ सकते हैं। इसके बाद है शब्द पढ़ें और लिखें, जैसे कि कड़ाई, इसे लिख सकते हैं। इत्र, पुत्र, ज्ञानी, कोश, पोष, चढ़ना और अज्ञान। इसके बाद है चित्र देखकर उचित शब्द चुनकर घेरे में लिखें, जैसे देखिए राधा की खालिस्तान, यहाँ टोकरी, तो टोकरी आ जाएगा। इसके बाद है रवि के हाथों में खालिस्तान है, तो रवि के हाथों में पतंग है, आप चित्र में देख सकते हैं। माँ चूल्हे पर क्या बना रही है? खाना बना रही है। इसके बाद है कौवा पेड़ पर बैठा है। देखिए, इस प्रकार से आप चित्र देखकर उचित वाक्य को उचित शब्द से वाक्य पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है वाक्य पढ़ें और लिखें। ज्ञानेश ने कढ़ाई में मित्र के लिए गोभी का साग बनाया। राजा के पुत्रों ने शत्रुओं पर चढ़ाई की। इस प्रकार से आप वाक्य पढ़ सकते हैं और इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद है चित्रा को मासिक पत्रिका पढ़ना पसंद है। इसके बाद देखिए, अगला है शब्द भंडार में। देखिए यहाँ दिया है बाघ, शीशा। अब है धारा प्रभाव पठन एवं समझ। कांच वाला और बाघ, यह कहानी है, इसे हम पढ़ेंगे देखिए, और इसके आधार पर हम प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। एक कांच बेचने वाला था, वह जंगल के रास्ते रतलाम से झाबुआ जा रहा था। रास्ते में एक नदी आई, नदी में एक बाघ पानी पी रहा था। उसने कांच बेचने वाले को देखा और हंसने लगा। कांच वाला भी बाघ को देखकर हंसने लगा। कांच वाले ने बाघ से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? बाघ ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए हैं, इसलिए हंसी आ गई। फिर बाघ ने पूछा, वैसे तुम क्यों हंस रहे हो? कांच वाले ने कहा, मैं बाघ पकड़ता हूँ, मैंने 6 बाघ तो पकड़ लिए हैं, अब 2 और पकड़ने की सोच ही रहा था कि तुम मिल गए। बाघ डरते हुए बोला, कहाँ हैं तुम्हारे 6 बाघ? दिखाओ। कांच वाले ने 6 शीशे निकालकर ज़मीन पर रख दिए। बाघ ने कहा, देखो इनमें। बाघ से कहा, देखो इनमें। बाघ ने देखा तो हर शीशे में एक बाघ दिखाई दिया। बाघ की टांगें थर थर काँपने लगी। वह कांच वाले से बोला,
मैं एक बाघ और लाकर देता हूँ। इतना कहकर बाघ जंगल में भाग गया, कांच वाला भी अपने रास्ते चला गया। तो इस प्रकार से इस कहानी को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, कांच वाला और बाघ की कहानी। इसके बाद प्रश्नों के आंसर हम इसके आधार पर दे सकते हैं। कांच वाला कहाँ जा रहा था? तो देखिए, रतलाम से झाबुआ जा रहा था। नदी में कौन पानी पी रहा था? बाघ। कांच वाले ने क्या निकाल कर ज़मीन पर रख दिया? शीशे। इसके बाद है, बाघ क्या कहकर जंगल में भाग गया? कि मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर कहानी के आधार पर दे सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन। अगर कांच वाले की जगह आप होते तो क्या करते? अपनी कॉपी या स्लेट में लिखिए। तो हम अपने अनुसार इसका आंसर बता सकते हैं कि यदि हम कांच वाले की जगह हम भी होते तो बाघ को भगाने की सोचते, ऐसी ही कोई नई तरकीब अपनाते, शेर से नहीं डरते, उसे ही डराने की सोचते। इस प्रकार से हम अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पर सप्ताह 3 के दिवस 3 और 4 के अंतर्गत दी गई गतिविधियों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, वर्कशीटों को हम पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये सभी गतिविधियाँ समझ में आ गई होंगी। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सप्ताह की सभी गतिविधियों को आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।